ठीक। और नाम है इमैस्कुलेशन। एक बात जान लो, ये जो सवाल है तुम्हारा, ये 2 बार पूछा है। 3 बार भी आप कहीं ना कहीं हो सकता है पूछा, लेकिन 2 बार में तो मैंने देखा है कि इमैस्कुलेशन पूछा है, जब से आपका न्यू सिलेबस मतलब कि 11 और 12 के बाद जो देखा है मैंने। क्योंकि ये सवाल 2 नंबर में इसलिए पूछ देता है क्योंकि ये छोटा भी है, और एक जेनेटिक्स में भी है, दूसरा रिप्रोडक्शन में भी है, 2 जगह है। तो ये सवाल आपका 2 जगह है, इसलिए पूछ देता है। ठीक है। इसका हिंदी नाम है आपका विपुंसन, यही ना? बहुत। इसमें आपको लिखने के हैं तो पहले समझ लो। एक फिगर ही बनाना है जो कि मैं नीचे बनाता हूं, दोनों काम हो जाएगा। मानिए कि ये आपका पुष्प है, लेकिन कौन सा पुष्प है आपका? द्विलिंगी पुष्प। क्या है आपका? द्विलिंगी पुष्प। कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को? बीच में जो है तुम्हारा, यहां पर देखोगे तो मादा है, ठीक है। और साइड में आपका जो है, ये आपका नर है, ये नर है। तो ये तो आपका क्या हो गया? पुंकेसर दिख रहा है। और ये वाला जो है आपका, ये वाला है आपका स्त्री केसर, ये वाला स्त्री केसर। तो यहां पर 2 बातें हुई, एक पुंकेसर है, दूसरा स्त्री केसर हुआ। हमने कुछ नहीं किया, ये फिगर साफ से बना दिया, और उन्होंने कहा द्विलिंगी पुष्प है, इसमें हमने एंथर को काट के हटा दिया। तो आप कैंची चला सकते हो यहां पर, ऐसे करके आप क्रॉस करके कैंची चला सकते हो गया काम। क्या किया आपने? थोड़ा सा अंदर बनना चाहिए। हो गया। ये कैंची से काट करके, ये जो आपका ऊपर वाला भाग है, जिसे हम लोग कहते हैं एंथर, पराग कोश, ये है आपका क्या? पराग कोश। पराग कोश को हमने क्या किया? काट के हटा दिया। तो याद रखना, पराग कोश को हटा दिया काट के, तो आपका जो पौधा बना वो कैसा बना? आपका द्विलिंगी से क्या बन गया? एक लिंगी। तो बात खत्म है, इसमें कुछ कहना नहीं है। अब यहां पर एक बना देना है तो बना दो, और सिर्फ आपका बच गया बीच वाला भाग। ठीक है, बीच वाला भाग। तो आपका यहां पर जो भाग है, ये कौन सा पौधा आपका बचा? एक लिंगी बचा, एक लिंगी पुष्प। बोलो कोई दिक्कत है? एक लिंगी पुष्प, यानी 2 लिंगी पुष्प में जब एंथर को काट के हटा दिया जाता है और एक लिंगी पुष्प बनाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? विपुंसन। विपुंसन का जो खोज किया है उन्होंने मेंडल ने किया है। विपुंसन जेनेटिक्स में तुम पढ़ा होगा, कि जेनेटिक्स में मैंने कहा था, इसे रिप्रोडक्शन में भी इसके काम है, और इसको मैंने पढ़ा है। और इसका उपयोग भी करता है खास करके हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट उसे कहते हैं जो आपका, हाँ, खेती बाड़ी करने वाला, जिसमें कि फसल वगैरह उत्पादन, या फिर कोई जो है आपका पुष्प वगैरह, हाँ, खेती करता हो, या फिर आपका जो ये सब्जी वाला करता हो खेती। तो ये सब जो है इसमें बहुत उपयोग होता है इसका, कि द्विलिंगी पुष्प को जब एक लिंगी बना, अच्छा कोई लड़का ये भी लिख देगा कि द्विलिंगी पुष्प से एक लिंगी पुष्प बनाया जाता है, तो भी बात वही है। द्विलिंगी पुष्प से एक लिंगी पुष्प बनाया जाता है, तो भी वही है, सेम चीज है। तो यहां पर आप अच्छा से सजा के लिख दो, इसमें क्या मैंने लिखा बोलिए, कि जब द्विलिंगी पुष्प से किसको हटाते हो आप? पराग कोश को रिमूव किया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? विपुंसन कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत है क्या? इसे क्या कहते हैं आप? विपुंसन कहते हैं। कहानी खत्म। और अगर कोई ये बोल दे कि द्विलिंगी पुष्प से एक लिंगी पुष्प बनाया जाता है, उसे भी क्या बोलते हैं? विपुंसन बोलते हैं। इसमें कोई नंबर आपका काटने वाला नहीं है, समझ गए? इसमें नंबर कोई काटने वाला तुम्हारा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, ये किसके लिए किया जाता है, ये बात जरूर है। ये फिगर तो जरूर बनाना, लंगड़ा लुल्हा जैसा भी फिगर बनाना है, बनाना है। सीबीएसई बोर्ड वाले भी को तो हिंदी बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम है उसको पराया बोलते हैं कि आप बनाओ,
और मैं बिहार बोर्ड वाले को ही बोलता हूं कि तुम पराया इसे बनाओ, ठीक है। और सिंपल है कि द्विलिंगी पुष्प से पराग कोष कर काट कर हटा दिया जाता है। फिर जो है कहानी ऐसा है कि आप कह सकते हो कि इसमें पर परागन को रोकने के लिए विपुंसन किया जाता है, पर परागन सॉरी स्वपरागन को रोकने के लिए विपुंसन किया जाता है, पर परागन का बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि इसके नर को काट दिया तो इसका तो अब जो है पराग कहीं इस पर नहीं आएगा, तो किसको रोक दिया है? स्वपरागन को रोका। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है आखिर स्वपरागन को रोकना है तो क्या करेंगे, कौन सा विधि अपनाएंगे? तो मेंडल का सबसे अच्छा विधि जो है हमको अपनाना है, और वो विधि आपका क्या है? वो विधि है आपका विपुंसन। तो क्या कहेंगे बोलो तो? विपुंसन द्वारा स्वपरागन को रोका जाता है। और किसका बढ़ावा दिया जाता है? तथा पर परागन का बढ़ावा किया जाता है या पर परागन किया जाता है, तथा पर परागन किया जाता है। और कोई लड़का अगर सुपर दिमाग का होगा, कोई स्टूडेंट अगर सुपर दिमाग का होगा तो एक चीज और लिख देगा, ऐच्छिक पर परागन किया जाता है। ऐच्छिक मतलब हमने काट के क्यों हटाया? हमने काट के इसलिए हटाया कि हमको ऐच्छिक पर परागन करना है, क्योंकि मेंडल या कोई भी क्यों करेगा भाई? स्वपरागन को तो इसलिए हटाएगा ना। अरे स्वपरागन इसलिए करेगा कि उसका एंथर हटाएगा तो अपना पर परागन मतलब अपना तो पर परागन होता नहीं है, तो स्वपरागन होगा। तो पर परागन को बढ़ावा देंगे तो हम अपने इच्छा के अनुसार करेंगे, तो ऐच्छिक पर परागन किया जाता है। इतना में कोई दिक्कत है किसी को? लिख ले पटाख से, जल्दी करें जल्दी करें। सीखा तो वो पॉइंट जो है आपका धीरे धीरे क्या होगा, दिमाग में एडजस्ट करते रहता है। हम एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले और इसको करते थे, इससे क्या होता था, जो पॉइंट लिखते थे तो दिमाग में आता था और वो पॉइंट पर हम 2-4 बार लिख देते थे। तो ठीक है, अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर से पास किए। खास करके ये चीज शुरू से अगर तुमको है तो बहुत अच्छी बात है। लेट लतीफे लोगों के पास ये ओवर थिंकिंग आता है। ओवर थिंकिंग और भी होते हैं जिसके बहुत कुछ खराब स्थिति हो जाते हैं बाद में, पढ़ाई क्षेत्र में है। तो ठीक है, आइए ये मैं बात खत्म करूं, आगे बढ़ूं फटाफट। ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा नहीं बड़ा क्वेश्चन है, 12 नंबर। और जानते हैं ये है आपका वृषण काट, और अब एलएस पूछे कि टीएस पूछे, एलएस ऑफ टेस्टिस, तो यहां पर है वृषण का काट। अच्छा, वृषण का काट आपका पहले तो वृषण क्या है, ये आपका स्क्रोटम में होता है। तो एक लाइन लिख दो, कितने जोड़ा होता है? तो एक जोड़ा होता है। एक लाइन लिख दो, चाहे वो पूछे या ना पूछे। हाँ, कितना होता है? एक जोड़ा वृषण होता है। कहां होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रोटम में होता है। उतना लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लिखने बोलेगा, वर्णन करने बोलेगा तो बाद में तो करना ही है। यहां पर हमको काट है, देखिए एक को बनाइए। इधर वाला में हमको याद है कि इधर वाला आप बना सकते हो, मेरे को आदत हो गया ऐसे बनाने का, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा भाई। देख लो, कुछ नहीं करना, सबसे बाहर ऊपर का कवर बनाना है, और ऐसा बनाना है जो कि थोड़ा अंडाकार हो, लंबा हो, ऐसा बनाना है। कहीं कोई दिक्कत है? एकदम ऐसा ही बनाना है। जितने भी बच्चे हैं, जो भी हैं, कोमल है, प्रिंस है, मुस्तफा है, सलमा है, सादिक है, सानिया है, अनुज है, छोटी है, जितने भी हैं बस एक ऐसे करके बनाना है। थोड़ा कटा हुआ भाग रखना, क्योंकि हमको बुकी नहीं बनना है। बुकी का मतलब किताबी नहीं बनना है, बनाना है एनसीईआरटी में तो ये स्पष्ट रूप से ये फिगर दिया हुआ है ही नहीं, ये दिया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं भाई, इसको बनाएंगे, ठीक है, तो बना लेंगे। अब देखो यहां याद रखना, बीच में थोड़ा सा देखो, यहां पर आप 2-3 पेन का कमाल दिखा सकते हो, एक पेंसिल का कमाल दिखा सकते हो, या पेंसिल देगा तो मोटा पेंसिल दिखा सकते हो। ये बीच में आपका बहुत ही उलझा हुआ होता है, जिसको कहते हैं आप वृषण जालिका। बना दीजिए, हो देखिए कितना कुछ। अब ये जालिका है, अंदर नली है, ये जो ऐसे ऐसे करके ये नली है, अब आपको बताने का जरूरत नहीं है। और इसी वृषण जालिका से इधर जो है कम से कम 250 आपका नली इधर निकलता है, 250 नली निकलता है इसी से। देखो, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ने, आप भी प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे तो बन जाएगा। ये नली जो निकलता है, और इस नली से आप जानो कि आपके, मैं क्या बोलूं, इसी को बना देता हूं भाई। कितना, तो आप कह सकते हो इससे, इसी से बना देते हैं। ये 1 से 3 लाइन एकदम सटा देना है यहां पर बॉर्डर पर। पहला 3, 1 से 3 लाइन, कितना नली में, जैसे ये नली गया और ये नली ऐसे 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 हो गया। नली एक था, देखिए 1 2 3 4 5 नली निकाला,
एक नली से आपका जो ना बहुत सारा कर्व ही बन गया, और ये कर्व एक बना, दो बना, तीन, मतलब तीन को, एक से तीन हो सकता है। आप कहीं दो बना दो, कहीं तीन बना दो, तो यहां पर मैं कहीं दो बना देता हूं और कहीं कितना, तीन, और कहीं एक, कितना हो सकता है बोलिए तो, एक से तीन हो सकता है। तो तुमको पूछता भी है, लास्ट में एक बना दिया, ठीक है। इसके बाद आगे होगा, आगे और होगा, उसका उतना कौन लफड़ा लेता है भाई, आगे होगा। देखो होता क्या है, सुनना। ये तो सबसे बाहर जो है आपका, ऐसे करके जो मैंने डॉट डॉट दिया, ये है आपका ब्रीसन कॉर्ड। दूसरा पेन से लिखते हैं क्योंकि उजला से हम करेंगे आपका। ये है आपका स्क्रोटम, स्क्रोटम जिसके अंदर, हाँ, जिसको कहते हैं स्क्रोटम का मतलब है जिसमें ब्रीसन रहता है, जो स्किन है जिसमें रहता है। अब आइए, जानते हो यह एक गुच्छा बनाता है, यहां से यहां तक आपका एक गुच्छा है। देखो ये वाला ऐसे करके एक गुच्छा है, ऐसा ऐसा अंदर धस जाता है, फिर आपका ये अंदर ऐसे निकलता है, फिर अंदर जाता है, फिर आपका ऐसे होता है, समझे। यह एक जो है आपका पालिका कहलाता है, वृषण पालिका। एक वृषण पालिका में कितने हो सकते हैं आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये वृषण क्या है आपका, शुक्रजन नलिका है। ये तीन, एक दो तीन, जो यहाँ पर आपका लाइन में तीन को बदला है, ये वृषण नलिका, सॉरी ये वृषण कहते हैं शुक्रजन नलिका है। इसके बाद आप जानो इसी के अंदर शुक्राणु बनता है। अब इधर से जब शुक्राणु बन करके यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, तो फिर इधर से बाहर निकलेगा, तो उसको बाहर निकाल दीजिए। जब तुम बाहर निकालोगे तो इधर भी नली होगा। पता नहीं रेड से दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, मैं रेड से बना रहा हूं। इधर भी आप कितना, आप बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन हमने कहा कितना, आप दो तीन बना के निकल जाओगे, बस ज्यादा नहीं बनाओगे। हम यहाँ चार बना दिए हैं, इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं बीच वाला, इसके बाद सब नली आपका क्या है, जुड़ गई। और ये नली जो है आपका बाहर की ओर, देखो है, देखो ऐसे ऐसे करके घुमावदार नली में आता है। और एक्चुअली यहाँ पे लफड़ा ये हो गया कि हम ज्यादा दूर कर दिए, इसको मिटा देते हैं, समझ गए, क्योंकि स्किन जो है इसके बाहर ऐसे करके जाएगा ना, समझे। अब आइए, रहने दीजिए वहीं तक, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर में ये वाला जो है आपका, अंदर में ये आपका ऐसे करके नली, मोटा नली बनाता है, फिर ऊपर की ओर ये मूव करता है, देख लो ये ऊपर की ओर मूव करता है, पतला ऐसा नली इससे लेकर के, ये बहुत घुमावदार होता है ये नली। ये पूरा जो है आपका ये स्किन में होता है, ये पूरा स्किन में है, उतना बनाने का जरूरत है नहीं। इसके बाद ये स्किन के अंदर ही है, ये पूरा जो है ना एक स्किन के अंदर होता है, ठीक है। ये आपका स्किन के अंदर होता है, ऐसे करके ऐसे, ओके। तो इसको आपने क्या कहा भैया, हो गया, बन गया, ये है स्क्रोटम। ये 5 नंबर का भी पूछता है। इसको लोग कहते हैं वृषण कोश, हिंदी में कहते हैं। लोग क्यों कहेंगे भैया, मैं भी कह सकता हूं वृषण क्या कोश, कहीं को दिक्कत, यही ना, कोश मत बोल देना, वृषण कोश बहुत लफड़ा हो जाएगा, वृषण कोश। ये वाला जो आपका है, ये वाला कुछ छूट भी जाएगा तो आपको पंगा नहीं लेना। ये आपका है वृषण पालिका। और वृषण पालिका किसको किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, टेस्टिस लोब्यूल, क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिस क्या, लोब्यूल, लोब्यूल। और इसको क्या कहते हैं आप, वृषण, बोलो ना रे, पालिका। एक पालिका में कितने होते हैं आपका शुक्रजन नलिका, तो एक से तीन। और इसको बता देना है ऐसे करके ऊपर ले जा करके, ये है आपका, बोलिए ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके। और इसे तुम क्या कहते हो, शुक्रजन नलिका। एक ऑब्जेक्टिव और भी यहां से मैंने कहा, जो तुमने 100 वो मैंने दिया है आपका सजेशन, जो दिया है आपका यूट्यूब पे, यही वाला सजेशन हमको क्या किया है देख लीजिए, वही वाला क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, मतलब प्रिंट करवा लिया है, और हमने भी नहीं किया है, ये है कोई मेरा आप ही लोग में स्टूडेंट करा के दे दिया है, ठीक है, कि सर आप मोबाइल जो किसी का लेंगे या फिर मोबाइल से देखेंगे, इसे अच्छा इसको देखिएगा, तो धन्यवाद उसे, ओके। तो आप जानो कि यहां पर आपको सच ही नहीं लिखना है, एक दो छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कौन सा नली है जिसमें आपका शुक्राणु बनता है, तो आपको यही बोलना है, शुक्रजन नलिका। इसके अंदर दो तरह का कोशिका है, जो अभी कहने का जरूरत नहीं, इसके अंदर क्यों जाएंगे, जब बाहर से ही काम चलाना है तो इसके अंदर क्यों जाएंगे। अब देखिए ये वाला जो है आपका, ये वाला शुक्रजन नलिका हो गया, ये वाला आप इधर ही लिख लो, क्या नाम है बोलो तो, जिसको कहते हैं रीट टेस्टिस, यही ना बोलते हैं हो, हाँ री, आप लोग बोल नहीं रहे हो, रीट टेस्टिस यही कहते हैं, ठीक है। और ये रीट टेस्टिस जो है, इसका नाम क्या है बोलिए तो, बोलो ना, कान खा लिया, वृषण पालिका की जालिका,
तो तुम लोग का अच्छा हिंदी है बाबा। अच्छा एक बात जान लो, यहां से कहानी खत्म हो, और ये लिख लीजिए इसको, एपिडाइडेमिस जो है, एपिडाइडेमिस इसको कहते हैं क्या? एपिडाइडिमिस, यही ना? जानते हैं ये एपिडाइडिमिस जिसको कहते हैं अर्धवृषण या अधिवृषण भी बोला जाता है। अधिवृषण बोला जाता है, आधा वृषण का यही काम करता है। क्या करते हो भैया? जो शुक्राणु तेरा आता है यहाँ पर, कितना दिन के लिए शुक्राणु स्टोर हो सकता है? इसमें न्यूट्रिशन भी देता है 20 दिन के लिए। हाँ समझिए, 20 दिन, 20 दिन के पहले भी निकल सकता है, और आपका 20 दिन तक ये स्टोर कर सकता है, इसीलिए इसको अधिवृषण। इसके बाद लास्टली ये वाला जो आपका है, ये वाला ना, हाँ, शुक्र वाहिका, यही ना? इसको कहते हैं शुक्र वाहिका, जो यहां से रीट टेस्टिस ये कहते हैं वृषण जालिका से किसमें पहुंचा दिया स्पर्म को? अधिवृषण में। तो इसका काम वही है, इसका काम है नाला, पुल का काम। यहां से बना, ये इसमें सब बना शुक्राणु, इसमें पहुंचा, इसको, इसका काम है इसको उसमें पहुंचा देना, ठीक है? और अधिवृषण में रहेगा, ठीक है? आ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये वाला है आपका, इसको कहते हैं शायद टेस्टिस एफरेंसिया कि भास एफरेंसिया, वास एफरेंसिया बोलते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं, क्या नाम बोला आपने हिंदी में? तो आपने बोला शुक्र वाहिका बोलते हैं, वाहिका। अब आ जाओ भाई, ये वाला जो ऊपर ले जाने वाला है, देखो मजबूरी में क्या है, हम इधर लिख रहे हैं, लेकिन सब नाम अगर इधर अट जाए, इधर आपका प्लेस हो जाए, तो उसको वहीं पर लिखेंगे, ठीक है? तो ये वाला आपका क्या है बोलो तो? शुक्रवाहक। शुक्रवाहक जिसको भास डिफरेंस बोलते हैं। देखो भास डिफरेंस बोलते हैं, हिंदी ही लिखना था, ज्यादातर आपको मैंने इसलिए लिखा, जिसको अंग्रेजी याद हो जाए तो लिख देना। ये है आपका क्या? टी एस या एल एस, एल एस ऐसे, एल एस और क्या बोलो ना रे? टेस्टिस। एक तो बनाया कि दोनों? तो टेस्टिस, ठीक है, एक तो बनाया तो ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? बना पाओगे? बोलो ना, सब तो ऐसे मुंह तक रहे हो गुस्सा से कि मतलब पता ही नहीं चल रहा है। ये बना पाओगे? तो बनाओ, देख क्या रहा है? बना भी लिए? सब बना लिए? बना रहे थे? सभी लोग बना रहे थे? बहुत अच्छा, साथ में बना रहे थे। ये 5 नंबर का जब पूछे तो इसको भी वही बनाना है, 2 नंबर पूछे तो भी। कभी कभी देखो बिहार बोर्ड क्या करता है, यही चीज जो है ना, हम लोगों को पता नहीं चलने देता है कि ये क्या पूछ देगा। ये हल्का भी पूछ देगा या भारी भी पूछ देगा। तो ये 5 नंबर में पूछा है, कभी कभी 2.5 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में भी सटा देता है। क्वेश्चन का पैटर्न पता ही नहीं चलता है कि कैसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो आ जाओ, इसको तो कर ही लेना तुम, एक जोड़ा विषण होता है, ठीक है? इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो बोल देना भैया कि कितने होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कहां होते हैं? तो आपका टेस्टिस लोब्यूल में होते हैं। लोब कहते हैं, टेस्टिस लोब बोलते हैं, लोब्यूल नहीं बोलिएगा तो लोब बोलते हैं इसको, लोब, टेस्टिस लोब। तो कितने होते हैं आपके? ये 250 की संख्या में होता है, ये मैं बता रहा हूं, अगर लॉन्ग पूछ दे 250 की संख्या में। और एक आपका जो वृषण पालिका है, उसमें 1 से 3 आपका शुक्रजन नलिका होता है। और टेस्टिस जो है 2 जोड़ा, एक जोड़ा में होता है, और प्रत्येक जो है किसमें होता है? वृषण कोष में होता है। और ये आपका रीड टेस्टिस को कहते हैं वृषण जालिका। और ये वाला जितने भी है, आपको भासेफ्रेंसिया बोलते हैं, एपिडाइडेमिस बोलते हैं, ठीक है? देखिए इस स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स का बात हम क्यों करेंगे, वो तो बाद में लिखने वक्त आप बोल दीजिएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह का कोशिका होता है। एक नाम है सर्टोली कोशिका, दूसरे का नाम क्या है आपका? हाँ, शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और क्या बनता है आपका? शुक्राणु बनता है, और वो पोषण देता है कौन? सर्टोली। ये तो आगे भी पढ़ना है, क्योंकि काट भी पढ़ना है, इसका काट भी दिया है आपका 2 नंबर में। हो गया जी? हो गया? एक क्वेश्चन और पढ़ाएंगे आज, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, 5 नंबर में पूछ देता है ना, क्यों छोड़ेंगे? 5 नंबर में पूछ देगा तो क्यों छोड़ेंगे? छोड़ना ही नहीं है, समझ गए बात को? छोड़ना ही नहीं है। चलो हो गया सबका?
कुछ बोल नहीं रहा है कोई, हमको खड़े रखे हो तुम लोग। ऑनलाइन तो एकदम कुछ नहीं बोल रहा, हो गया कहता है। चलो तुम लोगों का भी हो गया। हम्म, हिंदी में लिख लो या तो अंग्रेजी में लिख लो, बाद में अंग्रेजी हिंदी यूट्यूब पे कर लेना ना बैठ के, क्या दिक्कत है। यूट्यूब पे बैठ के देखना, सब चीज दे ही दी है तो क्या दिक्कत है, ये समझने वाला है और क्या। चलो, ओवरी वाला ज्यादा चांस है, कुछ ने कहा इससे ज्यादा तुम लोगों को डरा नहीं रहे, इतने क्वेश्चन में पूछेगा, सब इतने ही क्वेश्चन में पूछेंगे। अब इतना क्वेश्चन में पूछ लेंगे, पूछ सकता है तो तुम कुछ बोल नहीं सकते हो ना। सजेशन में भी तुमको दिक्कत है, तो इसका मतलब है भारी तब कमजोरी है, आप लोगों के साथ कमजोरी जुड़ा हुआ है। इसमें क्या दिक्कत है जी, प्रैक्टिस में एकदम हिला दीजिए, जा करके बैठिए एकदम फटाफट बनाइए। नहीं बन पाएगा तो क्या करना है। हाँ, मैं तो बताता हूं कि अगर आप नहीं बना पाओगे तो आपने जो भागा, ठीक है। तो आइए, टीएस ऑफ ओवरी 13, टीएस ऑफ ओवरी, ओवरी का काट। अरे भाई अंडाशय का काट, ऐसे क्यों घुरा के देख रहे हो हिंदी में। अंडाशय का क्या काट। एक बात खास करना है इसको, ओके। क्या करना है आपको, एक जोड़ा भी इसमें भी होता है और ये आपका प्राथमिक जनन अंग है। अच्छा, उसमें भी लिख सकते थे, एक बात है, यहाँ पे क्या लिख सकते थे, यह एक प्राथमिक जनन अंग है, किसमें, नर में। देखो क्वेश्चन अब ऐसा नहीं कि ये पॉइंट छूट गया तो कम नंबर देगा, ऐसा नहीं है। मैंने जितना इंफॉर्मेशन था देना दे दिया, किसी भी टॉपिक में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होता, ये साइंस है। ये कोई कह नहीं सकता है कि मैं पूर्ण हूं, समझ गए। एक बार गूगल करके देखो तो उसके बारे में कितने ज्यादा लिंकअप है, सोच भी नहीं सकते, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर। तो आप अपने हिसाब से बहुत लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर आप क्या कहेंगे बोलिए तो। यह लिखते जाओ, मादा में क्या है बोलिए तो, प्राथमिक जनन अंग है। अच्छा, इसके द्वारा क्या बनता है पता है, इसके द्वारा हार्मोन बनता है, और क्या बनता है आपका, हार्मोन के साथ आपका और क्या बनता है, अरे गैमिट बनता है, ओवम बनता है, अंडाणु बनता है। कुछ बोलना उलना है नहीं तो, हाँ आ जाओ। तो ये हो गया, मादा में प्राथमिक जनन अंग है। और ये क्या बनाता है बोले तो, अब तो भरने का तो बोले 5 नंबर होगा तो निश्चित रूप से लिखेंगे, यह क्या बनाता है बोलो तो। यह, हाँ, यह आपका हार्मोन और क्या बनाता है, हार्मोन एवं क्या बनाता है बोलो तो, हाँ, ओवम, जिसको क्या बोलते हैं, अंडाणु का निर्माण करता है। हो गया जी। अब ये तो 2 नंबर लिख के भाग गया, लेकिन 2 नंबर में आपको ये थोड़ा पूछा, ये तो बोले कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे 2 लॉन्ग चिपका देना। तो ये करना 2 होता है तो आपका अंडाणु ऐसा होता है, फटाफट देखो, एक तरफ ऐसा लिखेंगे, थोड़ा जो जहां सटा हुआ होता है, इसके बाद ऐसा आपको कर देना है, तो किसका बाहर का कवर होता है, लॉलीपॉप पे जैसा मत कर देना, ठीक है। हो गया। अब समझिए कि ये ऊपर वाला कवर है, ये वाला ऊपर कवर है आपका, ये, जिसको मैं एक बार और इसको नीचे कर देता हूं, अच्छा लगेगा देखने में। ये आपका ऊपर का कवर है, जिसको कि मोटा होता है, इसलिए मैंने मोटा बना दिया। और ये जो मोटा बनाया तो ये आपका है एपिडर्मिस, है ना। ये आपका अंदर में आपका स्ट्रोमा होता है, और उसमें 2 भाग में बांटा है, पूरा स्ट्रोमा को 2 भाग में बांटा है। बाहर वाला को कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाला कहते हैं मेडुला। तो ये वाला आप क्या जानिए कि ये बीच वाला जो अंदर है ये है मेडुला। हाँ, ये है आपका क्या, मेडुला, लिख दो कोई दिक्कत है नहीं, मेडुला मध्यांश। और ये वाला क्या है आपका बोलिए तो, ये वाला है आपका कॉर्टेक्स, जिसको बोलते हैं वलकुट। वलकुट फलकुट मत लिखो, कॉर्टेक्स हिंदी में लिखना, कॉर्टेक्स अगर नहीं लिखने का इच्छा है, कॉर्टेक्स, ऐसे कॉर्टेक्स ये लिखना है आपको। ये मेडुला लिख देना है, उतना भी हिंदी नहीं जाना है, ताकि बायोलॉजी का हम लोग हिंदी कर दें। और इसके बाद क्या करना है, इसमें आपको 60 से 80 हजार होता है आपका प्राइमरी फॉलिकल, लेकिन वही आपका मैच्योर होता है। एक को लेके चलो, यहां पर आप फटाक से कितने बना दो, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते जाना, हो गया ये। अब इसके चारों ओर फटाक से इसको घेरते चले जाओ। लेकिन पहली बार आपने कितना लेयर बनाया, एक, दूसरी बार आप क्या बनाए, 2 लेयर बना देंगे, क्योंकि ये आपका फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स का मतलब सेल्स का समूह है जी। और ये वाला आप बनाएंगे तो इसमें एक चीज याद रखना, इसमें एंट्रम दे देंगे, गहवर, क्योंकि थर्ड में बनाऊंगा मैं। तो ये वाला आपका हो गया, यहां पर आप फिर दे दीजिए, जटिल दे दीजिए, कॉम्प्लेक्स दे दीजिए स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ज्यादा बन जाएगा भाई। ये आपका सब है आपका पुटक, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, चतुर्थ पुटक। चतुर्थ पुटक में अब बनाना नहीं है, उनको डायरेक्ट बता देना है, देख भैया आपका चतुर्थ पुटक जो है आपका मैच्योर हो गया, और वो क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल बन के टूट भी गया। क्योंकि हम कितना फिगर तुमको बना के बताते रहे, हम तो आपको क्या है एकदम सॉलिड जो है आपका,
ये वाला आपका फॉलिकल टूट गया, गह्वर वही टूट गया भाई, सब चीज को न्यूट्रिशन देता था। और ये इससे एक जो है आपका बाहर की ओर निकला, जिसका नाम क्या था, मैच्योर ओवम था। ये इसके चारों ओर जो है जोना पेलुसिडा होता है। बस यहाँ पर आप लिख दीजिए सेकेंडरी ओसाइट, लिख दीजिए द्वितीयक आपका जो अंडाणु है, ये लिख दीजिए, ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं द्वितीयक तृतीयक याद रहे बच्चों, तो एक चीज याद रखना, आप सीधा आप क्या करोगे, अंडाणु लिख देना। और जब ये टूटा हुआ हिस्सा, इसका नाम क्या है पता है? तो आप इसको इसको कहते हैं प्राथमिक टूटक, इसको कहते हैं द्वितीयक टूटक, लिख लेना अपने से। इसको कहते हैं तृतीयक टूटक, एक को लिख देते हैं तृतीयक टूटक। और तृतीयक टूटक को आप कह सकते हो टर्सरी फॉलिकल्स। अब ये है आपका जीएफ। जीएफ बोले तो गर्लफ्रेंड नहीं भैया, यहां पर उल्टा पुल्टा मत समझना। जीएफ का मतलब अब सुनते हैं लड़का लोग का, एक होता है जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड, अरे ले ला। हाँ, जीएफ का मतलब क्या होता है, ऐसा थोड़ा होता है। यहां पर है क्या, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये है आपका ग्राफियन क्या, फॉलिकल। फॉलिकल ठीक लिखा हो भाई, देख ले। अब यहां पर ये टूटेगा, सब में एरो दे दो, कर लोगे ना भाई। इसके अंदर जो है आपका टूटा हुआ हिस्सा जो है, ये वाला आपका पूरी तरह से, इसको कहते हैं मतलब कि इसको कहते हैं पीत पिंड। और पीत पिंड हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम देखना भाई, ल्यूटियम, गड़बड़ हो गया क्या, ल्यूटियम, ठीक है, ल्यूटियम। ल्यूटियम होता है क्या, ल्यूटियम होता है, ठीक है, पीत पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद जो है ये और भी आपका होगा छोटा ऐसा हरासी पीत पिंडक इसको कहते हैं। इसका नाम है हरासी, डिजेनरेटिव कह सकते हो, हरासी पीत पिंड। अब कितना बनाओगे, हो गया आपका। अब ये नहीं बनाओगे तो चलेगा, पीत पिंड। एक चीज और जान लो आप, इसके अंदर जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपके यहाँ पर दो नली जाते हैं, क्या क्या जाता होगा इसमें, तो अंदर तक आपका ब्लड वेसल जाता है, इसको कहते हैं क्या, ब्लड वाहिका ना। अरे ब्लड वेसल्स मतलब क्या होता है आपका, खून नलिका, यही तो कहते हैं रक्त नलिका, बोलेंगे चलेगा, रक्त नलिका। कहां तक जाता है आपका, यहां तक। और हार्मोन भी जाता है इससे, जितने भी रक्त नलिका है, बाहर से भी हार्मोन आता है, यहां पर होता है, यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है चारों। यहां पर आपका कुछ न्यूरॉन्स भी जाते हैं। तो ये मेडुला जो है आपका खाली स्थान नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारा काम होता है, चारों तरफ मैसेज जाता है। ये फिगर का नाम क्या है बाबा, अंडाशय का काट। बना लोगे, बना लोगे, सबको दिख रहा है, बोलो बोलो। अब कहां वो बात है, अब लोगों में कहां वो बात है जो अच्छी तरह से पेशेंस के साथ पढ़ सके। अब तो यही है, देखेगा वीडियो में, नीचे उतारेगा और कोशिश करेगा कि इसको हम याद कर लें। तो चलो भाई, जो कर सकते हो कर लो। हो गया, चलिए हो गया, चलिए 3 क्वेश्चन हो गया मेन। अब ये अगर नहीं होता फिगर बनाने वाला, ये पेशेंस से बनाना होगा। अगर फिगर बनाने वाला नहीं होता तो हम लोग जानते हैं कितना 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन नहीं, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम चलेगा। ओके, तो सब चीज कर लेना, बाकी बात मिलते हैं कल। ओके, बाय।